चाहते हैं कि इस समय धरती पे कौन है। तो अब नारद बताता है यहाँ पे कि ऐसा दुर्लभ व्यक्ति कौन है, ध्यान से सुनना, अब मैं बता रहा हूँ। 8 नंबर में वो कहीं से सुन के आया रहता है एक छोटी-सी स्टोरी, नारद। वो उनको 8 नंबर में बताता है कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए। अब ये ध्यान से रखिएगा कि भारत में इक्ष्वाकु वंश जो है तीसरी, चौथी, 5वीं सदी में पाया गया है। जी उससे पहले अच्छा इक्ष्वाकु नहीं पाया गया है, इक्ष्वाकु जहाँ पे ऊखों की खेती होती थी, ईख जो होती है, ईख की खेती, इक्ष्वाकु, वही इक्ष्वाकु चल के आगे इक्ष्वाकु बन गया। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। अब अगर आप सही से ध्यान से आप देखेंगे तो भारत में राम नाम जो है ना, वो जातक कथाओं से फेमस था। तथागत बुद्ध जो हैं, जैसे आपने बताया कि आप पंजाब से हैं, पंजाब का आप जब इतिहास पढ़ेंगे कि जो सिखिज्म आया है, तो सिखिज्म ने नाम लिया था कबीर जी का, गुरु रविदास जी का। इन लोगों से पहले वहाँ पे क्या था पंजाब में, तो आप पाएंगे कि यहाँ से तो बहुत सारे लोग गुजरे थे, यहाँ से तो फाहियान गुजरे, यहाँ से तो वेनसोंग गुजरे, हेंचो गुजरा, वहां से तो इत्सिंग गुजरे, और इन सब लोगों ने जो भी बताया कि वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट का गढ़ था, बुद्धिज्म का गढ़ था। वहाँ के जितने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं सारे के सारे प्रमाणित हैं कि सब बुद्ध धर्म के ही हैं। आपको अमृतसर जो है ना, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, जी गोल्डन टेम्पल, जी उसकी वहाँ जो झील है वो सब सफाई उफाई किया जा रहा था बनाने के लिए, तो जी उसमें से सम्राट अशोक का स्तंभ निकला था। ये डीसी अहिर जो हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इतिहासकार हैं। हाँ जी और उन जगहों पे जब ह्वेनसांग गुजरे थे तो उनको चारों तरफ बुद्ध और स्तूप ही दिखे थे। बाघा बॉर्डर पे आज भी प्रतीकात्मक रूप से वहां पे सम्राट अशोक का बनवाया हुआ जो पत्थर का जो लेख है, अभिलेख है, वहां पे है, अवेलेबल है। मतलब फिर से दोबारा एक डुप्लीकेट बना के रखवाया गया है, ओरिजिनल को संरक्षित करके, और उसी तरह से लिखवा के रखा गया है। बाघा बॉर्डर तो पंजाब में ही है ना शायद। जी हाँ जी, पंजाब में ही है। हाँ हाँ। तो जी आप देखें वो पूरा गढ़ था बुद्धिज्म का। अब आप सोचिए कि ये जितने लोग भी आए थे उनमें से किसी ने कभी नाम ही नहीं लिया वहां पे कि उनको कभी कोई राम मिला था पंजाब में, या कोई कृष्ण मिला था, या कोई वाल्मीकि था, या इस धर्म को मानने वाले भी लोग थे, या इस धर्म को मानने वाली जनता थी, या कोई राजा भी था, या ऐसा कोई मंदिर भी था, जी नहीं मिलता। तो जो वाल्मीकि रामायण जो लिखा ना, उसने तो पंजाब का जिक्र ही नहीं किया। अपनी किताब में जैसे आपको बताया गया कि सीता जी वहां पे बच्चों को खिलाती थी, नहलाती थी, जी असल में वाल्मीकि का सीता से कभी मिलना जुलना हुआ ही नहीं है। अब ये ध्यान से सुनिए, ये कहाँ से इनको पता चलता है। इनको पता चला, नारद नाम का व्यक्ति उनको सुनाता है कि सुनो, राम नाम से वो विख्यात है। अब ध्यान से सुनना, बलवान है, हाँ कांतिमान है, धैर्यवान। अब असल में क्या है ना कि जो आज वाल्मीकि समाज जो लोग हैं, वो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़े ही नहीं है। दरअसल एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता कि जिस वाल्मीकि के नाम पर उनको कहा जा रहा है उसने तो एक उपन्यास लिखी थी, हमको जबरदस्ती राम में चिपकाया जा रहा है। अब ये आगे सुनिए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। नारद भी तपस्या कर रहा था, और नारद तो ब्रह्मा का बेटा है, और तपस्या कर रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी किताब में लास्ट में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि शंभुक तपस्या कर रहा था और उसका गला रेत दिया राम ने। और फिर लिख रहे हैं कि चूंकि त्रेता युग में तपस्या का हक ही नहीं है शूद्र को। और खास बात है कि वाल्मीकि समाज को तो ये शूद्र भी नहीं मानते, ये तो अंत्यज में लेके चले जाते हैं। जी तो उनको फिर जी कैसे हक रहेगा, उनको फिर जी कैसे हक रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ये कि 9 नंबर में जब ये अब बताता है उनकी हाइट, वेट, और मतलब उनका शकल सूरत कैसा है, ग्रीवा शंख के समान है, ठोड्डी मांसल है, पुष्ट है, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे मोटे हैं, बुद्ध, ये सारा चीज अब बताता है। छाती चौड़ी है, धनुष बड़ा है, ये सारा चीज जो है वाल्मीकि को नारद सुना रहा है, बता रहा है। अब जैसे होता है ना कि
बचपन में नानी ने दादी ने कुछ कथा कहानी किसी को सुना दिया, उसने क्या हाँ, किया, उस छोटे से कहानी को विस्तार करके खूब लंबा चौड़ा करके अपनी कल्पना करके लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखें, ये सुन रहा है, उनका शरीर बताता है कि राम का शरीर जो है हाइट बहुत ऊंची नहीं है और ना बहुत नीची है, मीडियम साइज है, ना अधिक ऊंचा है ना नाटा है, मध्यम है, जी, सुडौल है, देह का रंग चिकना है, मतलब शरीर पे बाल बाल नहीं है, चिकना है, बड़े प्रतापी हैं, वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी, शोभायमान, शुभ लक्षणों से संपन्न है। ये सारी चीजें जो हैं इनको बता रहा है। फिर ये सारी अब बताते जाता है, फिर वो आगे इनसे बताता है कि उनके धनुर्वेद में प्रवीण है, उनके पिताजी कौन है, माता कौन है, फिर उनको जंगल में भेजा जाता है, जंगल में वनवास हो जाता है, वहाँ पे रावण से उनका होता है, लड़ाई हो जाता है, फिर उनके बच्चे जो हैं वो होते हैं। अब ये सारी चीज़ें, फिर भरत कैसे जाते हैं, लेके आते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताते जाता है। अब ये सब मैंने इसमें यहाँ जी, पे दिखा रखा है। फिर क्या होता है जब ये सब पूरा सुन लेते हैं ये, लंका में जाते हैं, कैसे मारते हैं, अशोक वाटिका में सीता को चितामग्न, देखिए यहाँ साफ-साफ अशोक वाटिका शब्द इस्तेमाल किया है 73 में, समझ रहे हैं? अशोक जी, वाटिका जो शब्द है, ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ वाटिका है। सिर्फ सम्राट अशोक ही ऐसे थे जो जगह-जगह पे वाटिका बनवाया करते थे। तो एक तो इन्होंने जी, नाम रखा लंका, लंका को अगर ध्यान से भी देख लें, अगर आज का श्रीलंका वो नहीं है, लेकिन हम उसको मान भी लें अगर, तो भी श्रीलंका में तो उनके बच्चे गए थे ना, संघमित्रा और जी, महेंद्र जाके वहाँ पे वाटिका लगवाए थे, तो पूरा बौद्धमय बन गया था श्रीलंका। जी, तो जी, खैर ये लंका वो लंका नहीं है, लेकिन यहाँ पे अशोक वाटिका यानी सम्राट अशोक का बनाया हुआ वाटिका है। अब ये सब बातें आती हैं, फिर ये आगे जो है कैसे वो करोर के वाटिका तोड़-ताड़ के लड़ाई करोर के ले आते हैं। अब सारे जीव जो हैं, ये देखिए 94, 95, 96 में लिखता है कि महायशस्वी, ठीक है? राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ देंगे। बताइए इतना कौन से समय में इतना पॉसिबल हो सकता है? और ब्राह्मणों जी, को अपरिमित धन देंगे, 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे, संसार में चारों वर्णों को अपने-अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। और 97 में लिखा है, फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। अब देखिए ये पहला ही चैप्टर है, 97 में लिख दिया कि 11,000 साल तक राम शासन करेंगे, कब? जब वो घर आ जाएंगे रावण को मार के। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी जगह पे वाल्मीकि जो है उनको सीता को खिलाए होंगे, ये किए होंगे, वो किए होंगे, ये सारी कहानी तो उनको नारद ने सुनाया, जी, ये तो जानते तक नहीं थे। दूसरी जी, बात कि हम एक पल को मान भी लें, तो 11,000 साल तो सिर्फ राम करके गए हैं शासन, फिर उसके बाद से महाभारत हुआ होगा, उसके बाद से त्रेता युग में भी तो लंबा होता है ना, 8 लाख 12 लाख साल, फिर जी, इनके द्वापर युग में होता है 8 लाख साल, इतने साल बीते होंगे। तो हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास नहीं पता, इतने लाखों-लाखों साल का हमें कैसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो रहे थे, कहाँ पे खिलाए थे, पिलाए थे, सब झूठी कहानी, टोटल झूठी कहानी। अब देखिए ये जब 97 में ये बता देता है, इसके बाद से अब सुनिए कि वाल्मीकि कैसे लिखने को कैसे तैयार होते हैं। तो फिर इसमें ये सब बता के आगे देखें 98 में क्या लिखता है, वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब नारद कहता है कि हम तुमको जितना सुनाए हैं, इसको जो कोई भी पढ़ेगा ना, उसका सब दुःख दूर हो जाएगा। 99 में कहता है, आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर ये सारी चीजें बता देता है, स्वर्ग लोक में जाएगा। 100 में लिखता है कि जो ब्राह्मण पढ़े विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता तो पृथ्वी का राज भोगे, वैश्य को व्यापार में लाभ होगा, शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे, लिख देता है। अब यहाँ पे आगे जो दूसरा चैप्टर है, इसमें क्या दिखाता है कि एक पशु पंछी जो है क्रीड़ा कर रहे थे और एक व्याघ्र जो है तीर मार दिया। इस पर वाल्मीकि को क्रोध आ गया, उन्होंने एक शब्द कुछ रच दिया वहाँ पे। ये जो शब्द रचा, तो बाद में इनको ऐसा लगा कि हम ना
इस घटना को कि पति पत्नी का विछोह हो गया है, इससे रिलेटेड हम कुछ लिखेंगे कहानी। देखिए यहाँ पे 9 नंबर में ऊपर, उनके पास क्रॉच पंछियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। तो ये किसी ने मार दिया, गुस्सा हो गए। फिर यहाँ पे ब्रह्मा आते हैं। ये देखिए ब्रह्मा जब आते हैं तो 32 नंबर में क्या कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा अधीर पुरुष हैं। तुम्हें नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करें। अब ये 32 नंबर जो है, इससे आप ये देखिए कि नारद मतलब ब्रह्मा आके और इनको कहता है कि तुमको जो सुना के गया है ना, जो तुमने उसके मुंह से सुना है उसको तुम विस्तार करके बढ़ा चढ़ा के लिखो। ये जो ब्रह्मा ने वाल्मीकि जी को कहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए इधर देखिए 25 नंबर, देखिए 25 नंबर, आप 25 में 25 देखिए, उससे पहले जो है ना लेफ्ट साइड में आप 24 देखिए, ये देखिए 23 देखिए। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पे आए। क्लियर हो गया, वो मिलने आए थे। 24 नंबर में उनको देख के वाल्मीकि से बात चल रही है। जब बात चली तो ये कहते हैं कि हमको नारद सुना के गया है, तो ये अब 32 में कहते हैं कि उसी के अनुसार चित्रण करो, बनाओ तुम। अब 33 34 में क्या ये जो बात होती है, 35 में देखिए कहते हैं इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। ब्रह्मा कहते हैं कि तुम जो भी लिखोगे हम सब लोग ना उसको प्रचारित करेंगे, सब सही बात है, कोई भी बात झूठ नहीं मानी जाएगी, तुम लिखो तो सही एक बार। इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरथ कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, ठीक है जी। तो यहाँ से वो व्यक्ति जो है, जो न राम से कभी मिले हैं, न किसी सीता से मिले हैं, न किसी रावण से मिले हैं, वो व्यक्ति बैठ के एक कहानी लिखता है। कहानी लिखता है तो यहाँ पे ब्रह्मा जो है वो क्या कह रहा है, हम लोग इसको प्रचारित कर देंगे कि सब बात सही है। लिखा हुआ है ना, तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए रवि सिंह जी, आज आपको एक झूठा प्रचार में फंसाया जा रहा है कि सब सही घटना है, हमारे कोई वाल्मीकि जी थे, ये था वो था, सब झूठी घटना है। आपको वाल्मीकि पकड़ा दिया गया, फिर रामकृष्ण भी उसी पे, सब झूठी। ये कैसे साबित होगा कि इसमें जो वाल्मीकि है वो आपके ही हैं? क्योंकि लिखने पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था कभी बहुजन समाज को। यही मुझे कंफ्यूज कर रहा था जब मैंने आपकी स्क्रिप्ट सुनी। तो मैंने कहा यार ये सर ऐसा बोल रहे हैं कि यार कल्पना है और ऐसी ऐसी बातें यहाँ इसमें लिखी हुई है, ये कंबाइन नहीं कर रहा है इसको। तो मैंने आपकी मोर स्ट्रीम सुनी तो मुझे लगा कि यार यहाँ अगर हम शूद्र हैं तो हमें पढ़ने लिखने की तो है ही नहीं था, है ना। तो ये वाल्मीकि जी अगर शूद्र थे, इसने लिख कैसे लिया? और वो भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि 10,000 राम से आने से 10,000 साल पहले लिखा हुआ है। तो वो एक और बात है जी, एक और बात है, आप ये ध्यान से देखिए कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ये डलवाया कि विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं ब्राह्मण। जी जी। फिर इन्होंने कहा कि जब बाहर से आए हैं तब वेद लेके आए हैं। अब आप बताइए कि इसको बता रहे हैं कि 11,000 तो राम ही शासन करके गए हैं, उसके बाद से महाभारत वाला अलग शासन करेगा। अब बताइए कि ई अपने को भले ही 3,500 साल, जितने साल 3,000 साल पुराना बता रहे हैं, जैसा भी झूठा सही बता रहे हैं, तो जब वेद लेके आए हैं, अगर हम मान लेते हैं एक पल इनकी बात कि चलो भाई आप ही लेके आए हो वेद, तो फिर राम और रावण कब वेद के ज्ञाता हो गए थे? ये भी कौन उनको कौन से ऋषि पढ़ा रहे थे भाई? उनको कौन से ऋषि जो है वेद वेदाज्ञा का ज्ञान दे रहे थे? कौन लोग वहां पे बैठ के उनको यज्ञ हवन करवा रहे थे? यानी सीधी सी बात है, इसको आप लॉजिकली ऐसे देखिए, ये जो कहानी इन लोगों ने उठाई है, ये समय का केवल फेर है। समय अगर आप सही कर देंगे ना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब टाइम देखिए कैसे चेंज कीजिए। राम की कहानी पहले से भारत में थी जी। किस रूप में? तो जातक कथा के रूप में। श्याम की जो श्रवण कुमार है उसकी जातक कथा के रूप में पहले से थी। पेनसोंग ने अपनी आंखों से उस स्तूप को देखा था जहां श्रवण कुमार का स्तूप बना हुआ था, लिखा हुआ था